इसको समझ गए होंगे। अब हम दूसरा ग्राफ पढ़ेंगे। ये भी सारणी ग्राफ है। सारणी ग्राफ आसान होता है, बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन का होता है, ठीक है नहीं। तो ये पहले आप ग्राफ पढ़ लो और ग्राफ से जुड़े सवाल पढ़ो, उदाहरण जो लग रहे हैं मैं यहाँ सोल्व कराऊंगा और इसको अच्छे से समझ लो। तो देखो उसने कहा नीचे तालिका दी है, उस पर आधारित प्रश्नों को हल करें, इसी को पढ़ के हमें उत्तर दीजिए। उसने वर्ष लिखे हैं, उपज लिखा है, गेहूं है, चावल है, बाजरा है, चना है और दाल है, और चीजें क्या है टन में, ये चीजें क्या है टन में। तो 92 से 98 तक का ये डाटा दिया, ये उपज का डाटा है, और इन पे आधारित सवालों का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं पहले सवाल की ओर और देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है, ठीक है ना, आराम से ध्यान से समझना। चावल का प्रति वर्ष औसत उत्पादन कितना है, हमें ये बताना। चावल का प्रति वर्ष औसत उत्पादन कितना, यानी कि हमें चावल देख लो कितने हैं पहले। तो चावल की लाइन देखो दोस्तों, ऐसे जो लिखी है, चावल के नीचे कितना डाटा दिया है उसको लिख लो। औसत निकालना है तो हम क्या कर देंगे, पदों का योग पदों की संख्या, यानी कि सारे पदों को जोड़ के पदों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। समझ गए दोस्तों। तो प्रश्न को लिखे और चलो, ठीक है। तो देखो उसने चावल का औसत पूछा, तो हम चावल का औसत कैसे निकालेंगे। चावल की डाटा देखो 92-93 में आपको उसने दिया है कितना 230, आगे दिया है 200 कितना 28, इससे आगे दिया है 235, उससे आगे दिया है 210, उससे आगे दिया है 225, उससे आगे कितना दिया है 228, यानी कि 228 किसका है 97 और 98 का। तो इन चावलों का हमें औसत निकालना दोस्तों। तो पहले हम क्या करेंगे, पदों का योग निकालो। औसत का आपको फॉर्मूला पता होगा, एक बार मैं बता रहा हूँ अगर नहीं पता। औसत जो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है ना भाई। आपने ये औसत का ये नॉर्मली फॉर्मूला है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जोड़ लो इसको, 8 5 13 5 18 18 8 26, 6 का हासिल को 2, तो 2 और 2 हासिल 4, 2 6 और 1 7, 3 10, 2 12 और 3 15, हासिल को 1, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13। तो पदों का योग क्या आ गया, ये आ गया। तो चावल कितने हैं सभी सालों में, इतना उपज हुई है चावलों के। अब हमें क्या करना, औसत निकालना, पदों की संख्या से भाग दो। तो 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग देना। तो आपका अगर 6 दूनी 12, 1 बचा 15 होगा, 6 दूनी 12, 3 बचा 3 36 होगा, 6 छंग 36। तो आपका जो औसत आ गया कितना आ गया 236। तो चावलों का जो उत्पादन है वो 226 टन है औसत, ठीक है दोस्तों। इसको नोट कर ले, आसान सवाल था। फिर आगे चले, इसको नोट करें, इसको मिटा रहा हूं मैं। चलो आगे चलते, आगे का क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2, 95-96 में पिछले वर्ष की अपेक्षा गेहूं उपज में कितने प्रतिशत की कमी हुई। 95 और 96 में पिछले वर्ष की अपेक्षा गेहूं उपज में, 95-96 का डाटा लिखो कितना है गेहूं का। तो देखो यहाँ दोस्तों, तो 95 और 96 में, ठीक है ना। दूसरा सवाल देखेंगे, 95 वर्ष 1995, 1996 में जो गेहूं की उपज हुई 95-96 में वो 595 होगी दोस्तों। कितनी हुई है 595। तो कह रहा में पिछले वर्ष की अपेक्षा। अब इससे पीछे का वर्ष देखो गेहूं का क्या है, तो इससे पीछे का वर्ष जो है वो क्या है 1900, यहाँ लिख दो दोस्तों 1994, 1995, ये पिछले वर्ष का होगा 94-95। इसकी कितना है 640। गेहूं की बात की उसने दोस्तों, कहीं की बात की गेहूं की, तो गेहूं की हमने डाटा ले लिया, ठीक है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, तो 640 होगा। उसने कहा पिछले वर्ष की अपेक्षा कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो पिछले वर्ष में 640 था, अब कितना है 595
95। तो देखो कितना कम है या अधिक है, पिछले वर्ष से तुलना करनी तो हम देखेंगे 10 में से 5 गए, क्या आगा 5, यहाँ बचे 3, 13 में से 9 गए 4, ठीक है नहीं, यानी 45 क्या आगा कम आ गए दोस्तों। पिछले वर्ष से अब की वर्ष 45 क्या है कम, तो 45 कम है और किससे, पिछले वर्ष से, पिछले वर्ष से तो तुलना करनी दोस्तों, तो 45 कम आया पिछले वर्ष से, पिछला वर्ष तो ये है आपका 640, 640 को नीचे रख दो और प्रतिशत पूछा तो गुणा में क्या कर दो 100 कर दो, 0 0, ठीक है, काट लो, तो 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 से काटो कितना 32, ठीक है दोस्तों, और तो कटता नहीं, भाग ही देना पड़ेगा, 5 पंजे 25, 2 5 चौक 20 और 2 22, इसे 32 से भाग दे दो, तो 32 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार चलाएंगे, इस पे चला लो, 9 बार चला के देखो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है नहीं, 8 ते 24 ज्यादा हो जाएगा, 7 बार चला के देखो, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22, तो आपका क्या आ गया 7%, ठीक है दोस्तों, तो कितना कम है 7% आपका कम आ जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, वह लगभग में निकालना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7%, ठीक है, आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है क्या बताओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें, कोई नहीं, इसको नोट कर ले, फिर आगे चले, नोट कर लो, इसको मिटा रहा हूं दोस्तों में, कोई समस्या है तो बताइए, उस क्वेश्चन को लिख दे कि इस वाले सारणी के इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई, उसका हम समाधान करें, ठीक है, उसको मैं अलग से समझाता हूँ। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। इस सारणी का क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला कि दालों का औसत उत्पादन कितना है, तो आप दाल देखो कितनी है, दालों को जोड़ के और भाग कर दो पदों का योग, पदों की संख्या, तो देखो सबसे लास्ट में देखो दाल का आंकड़ा दिया तो कितना है 180 है, 185 है, 192 है, 200 है, 190 है, 195 है, ये आपका क्या आ गया दाल का आंकड़ा आ गया। इसका औसत बताना है, जोड़ लो इसको, फिर पदों का योग चाहिएगा, तो 5 5 10 2 12, 12 आ गया दोस्तों, एक बचा 10, यहाँ से लगा दिया, 19 19 और 9 28, 28 और 8 36, 36 और 8 44, 44 हो गया, ठीक है, 4 बचे, 1 5 6 तो 8, 1 9 और 1 10 और 1 11, 1142 पदों का योग होगा। पदों का योग और पदों की संख्या देखो 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे दो, औसत आ जाएगा, तो 6 एकम 6, 5 बचे दोस्तों, 5 54 हो गए, 6 9 54, ठीक है, 6 9 54 यानी कि 190 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका। तो देखो उसने क्या कहा, तो आपका जो आंसर होगा 190.33 यानी इतना टन हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो दालों का क्या आ गया औसत आ गया, ठीक है, आसान सवाल था। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा, अंतिम वर्ष में कुल औसत उत्पादन कितना रहा। तो अंतिम वर्ष देखो दोस्तों किसकी बात कर रहा, तो अंतिम वर्ष तो जो इसमें था 97 और 98 था, जो नीचे दिया हुआ है डाटा। तो 97 और 98 का आपको क्या निकालना, कुल औसत निकालना, अंतिम वर्ष का कुल औसत कितना था, तो जोड़ लो। यानी कि 97 98 का जो लास्ट वाला देखो, 97 98 में 630 है गेहूं का, चावल कितने हैं 228 है दोस्तों, 228 हो गया। बाजरा आपका कितना है 143 है, लास्ट के वर्ष का देखो नीचे, ठीक है। चने का देखो कितना है 145 हो गया, और दालें कितनी है 195 होगी, 195 होगी।
इसको जोड़ लो, ठीक है। औसत ही तो निकालना, 5 5 10 3 13, 13 और 8 21, 2 बचे, 9 2 11, 4 15, 4 19, 19 और 2 21 और 21 और 3 24, 24 हो गया। हासिल को आगे 2 2, तो क्या होगा दिखाई दे रहा, 2 3 4 5 2 7, 7 और 6 13, तो 1343 योग आ गया। पदों का योग कितना आ गया दोस्तों, 1341, ठीक है। पदों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर लो, आपका अंतिम वर्ष का क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10, ठीक है। 3 बचे, 5 छंग 30, 4 बचे, 5 अट्ठे 40, पॉइंट एक बचा, पॉइंट लगा के 0 ताली, 5 दूनी 10, तो 268.2 टन, ठीक है। नहीं हमारा क्या आ जाएगा, इसका अंतिम वर्ष का औसत आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा सारणी जो है औसत पे ही डिपेंड है, ठीक है। नहीं मैक्सिमम औसत के सवाल बने इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों, इससे आगे का सवाल देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो उसने क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ लो आप एक बार। उसने बोला है गेहूं का कुल उत्पादन चने के कुल उत्पादन से कितना अधिक है। यानी कि पहले आप क्या कर लो, गेहूं के जो सारा है उसको जोड़ लो, और फिर आप चनों को ज्यादा जोड़ लो, चने हैं, ठीक है नहीं, उनको जोड़ के आप देख लो घटा के कितना जाता है, ठीक है नहीं, आसान है। तो गेहूं हो गया और क्या होगा, चने हो गए। आप क्या करिए, गेहूं वालों को जोड़ लो और चने वालों को जोड़ लो, और जो गेहूं का योग आएगा भाई ऐसे जोड़ियो, जो ऐसे डाटा, और जो चने आएंगे ऐसे डाटा, उनको जोड़ियो और उनको घटा के अधिक जो आ जाएगा वो आपका आंसर होगा। ये आप क्या करोगे, कमेंट में आंसर दोगे, ये आप क्या करोगे, कमेंट में आंसर दोगे, ठीक है दोस्तों।